बस सिर्फ आपका ये कमेंट नहीं है कि मैथ इज बोरिंग। मैं 25 साल से लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स को अक्सर कहते हुए देखता हूँ, मैथ्स इज बोरिंग। काश मेरे कोर्स में मैथ्स ही नहीं होता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल बचपन से जिस तरह से मैथ्स आपको पढ़ाया गया है और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स को आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, रियल में वो सही तरीका नहीं है। पढ़ा नहीं जा सकता। मैथ्स तो बोरिंग लगेगा ही। आज के वीडियो का ये मोटिव है कि ये बताया जाए कि मैथ्स कैसे एक फन है, कैसे इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ इसमें स्पीड और एक्यूरेसी की समस्या भी आती है। स्टूडेंट्स इसको लेकर के परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। सबसे पहली बात है कि मैथ्स बोरिंग लगता क्यों है। कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता क्यों है? इसीलिए क्योंकि उसे आप समझते नहीं हैं, उसे रट जाना चाहते हैं। बचपन से बच्चों को सिखाया गया, ये चैप्टर पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, उसके साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू द पावर n। और उसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। और यदि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI करना हो तो भाई पहले वाले फॉर्मूले से SI निकाल लीजिए, दूसरे वाले फॉर्मूले से CI निकाल लीजिए और लेस कर दीजिए। एग्जाम रहेगा कि जाएगा? यही पढ़ने का गलत तरीका है जिसके कारण स्टूडेंट परेशान रहते हैं, फॉर्मूले को रट जाते हैं। फॉर्मूले का सीधा एप्लीकेशन हो तो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, लेकिन आज का एग्जाम सीधा एप्लीकेशन वाला नहीं है। एग्जाम चाहता है कि आपका आंख नाक कान तीनों खुला हुआ रहे, और इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि वो टफ नहीं होते, इजी होते हैं। बट हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाए? फॉर्मूला चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पार्ट है, पर वो पूरा चैप्टर नहीं है। पूरा चैप्टर उस चैप्टर का डेफिनीशन है जहां से फॉर्मूला डिराइव होता है। तो उस डेफिनीशन यानी उस बीज बिंदु पर स्टूडेंट को न ले जा करके उस रिजल्ट की ओर हम ले जाएंगे तो एक स्टूडेंट एक इंसान है, वो कितने रिजल्ट याद रख सकता है। और दूसरी बात है, याद करने का भी एक तरीका होता है। टीचर कह देते हैं, बच्चे ये फॉर्मूला रट जाना। जब तक ये फॉर्मूला नहीं रटोगे ये चैप्टर नहीं बनेगा। अब एक हवा तैयार हो जाता है, फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला रटना है। अरे फॉर्मूले का दो पहलू है। एक तो रटना मुश्किल। रटना क्यों मुश्किल है? क्योंकि रटाने का तरीका गलत है। अगर तरीका सही हो तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी समस्या है फॉर्मूले का एप्लीकेशन। एक फॉर्मूला एक सर्टेन कंडीशन में लागू होता है, वही कंडीशन हो तभी वो फॉर्मूला लागू होगा। कंडीशन चेंज, फॉर्मूला चेंज्ड। अगर कुछ बुक्स तो ऐसे हैं, टायरा का एक बुक है जिसमें एवरेज में 80 प्लस फॉर्मूला है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके 80 प्लस टाइप्स हैं। कंप्यूटर ही नहीं याद रखेगा जी। इंसान कहीं 80 प्लस फॉर्मूला एक चैप्टर में याद रखेगा? असल में उसकी जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट को डराने के लिए या बुक्स को बेचने के लिए तरीका अपना लिया जाता है। सही नहीं है, सही नहीं है। दरअसल एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो पता चलेगा कि उस चैप्टर से ये चीजें निकलती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो जो क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से पेश किया जाए तो भी आप पढ़ के उससे वो चीज निकाल लेते हैं। उसी में फॉर्मूला भी एक है। इसलिए बच्चों, फॉर्मूले को लीजिए, वो याद हो भी जाएगा। याद नहीं करना है। क्वेश्चन में जब फॉर्मूले का आप एप्लीकेशन करेंगे बार 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 तो वैसे ही याद हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे। अच्छा तरीका बिना फॉर्मूला के बनाने का है और क्वेश्चन जल्दी बनेगा। किसने कह दिया कि फॉर्मूले से क्वेश्चन जल्दी बनता है? ये अमूमन कहा जाता है ना। नहीं, फॉर्मूला
एक तो उस कंडीशन में लागू होना चाहिए, ऊपर से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमेशा कॉपी पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तब सॉल्व करेंगे, तब आंसर आएगा। एक क्वेश्चन में कई कई बार भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्ट में तो कई बार लिखना तक नहीं पड़ता, बिना पेन पेपर के आंसर हो जाता। हवा में मैथ्स दिखता है, ये मेरा स्लोगन है। कुछ जगह पर थोड़ा लिखना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन बनेगा और कंपैरेटिवली हमेशा ही कम समय में बनेगा। और सबसे बड़ी बात, याद करने जैसा कोई टेंशन नहीं है। देखिए ना, आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा बना दिया गया है, कैपिटल सिटी में जहां बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट्स हैं, कि आपको 50 तक का पहाड़ा याद करके आना पड़ेगा, 100 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अरे इंसान को इंसान रहने दीजिए ना भाई, कंप्यूटर क्यों बना देते हैं, क्या जरूरत है? जितनी मेहनत और जितना टेंशन उसको याद करने में है, उससे ज्यादा उसको याद रखने में है। बेचारा एग्जाम के पहले 1 सप्ताह पहले से रटना शुरू करेगा। ऐसा डर करके जिंदगी जी जाती है, ऐसा डर करके एग्जाम दिया जाता है। एग्जाम में खुश रहना, अंदर से कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है। तभी आप एग्जाम के दिन इसको, सारी चीजों को, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। दरअसल एक चैप्टर उठाइए, उसका डेफिनेशन समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। किसी से सीख सकते हैं, सीखिए, लेकिन एप्लीकेशन अलग तरह से होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका है, तो मैथ्स कभी बोरिंग नहीं होगा। जब भी कुछ ऐसी बात आ जाए कि इसको रटना है, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। कोई चीज लेंदी हो रही है, समझ लीजिए आपने सही तरीका नहीं अपनाया। कोई क्वेश्चन बनाने में कुछ लंबा जा रहा है, जरूर आप सही तरीके से क्वेश्चन को नहीं समझे हैं। एकदम साफ है कि ये ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम है। कभी भी वैसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं जिसमें एक पेज में क्वेश्चन बनाया जाए, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है। तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और कैसे यूज होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैथ्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में जो मैथ्स को बोरिंग बोलते हैं, मेरा वीडियो देखते हुए, मेरा लाइव क्लास अटेंड करते हुए कुछ ही दिनों में कहने लगते हैं, यस सर मैथ्स दिखता है, और अब मैथ्स बोरिंग नहीं रहा, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। अब मैं बात करता हूं, अक्सर मैथ्स में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, एक्यूरेसी एक समस्या होती है। बार बार एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कुल 100 क्वेश्चंस में, या इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, और 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। और कई स्टूडेंट्स का कहना होता है मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, स्पीड को कैसे बढ़ाएं? सच बात है, ये दोनों ही बड़ी समस्या है, लेकिन इनका समाधान कैसे है? देखिए, मैंने बार बार कहा है, फिर से कहता हूं कि ये दोनों मामला लगता है एक जैसा, ट्विन टाइप का है नहीं। दोनों दो अलग अलग मामले हैं, लेकिन एग्जाम के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट मामले जरूर हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं। एक्यूरेसी आदत से संबंधित है। गलती करने की आदत होती है, गलती न करने की भी आदत होती है। कुछ चीजें बाय बर्थ भी होती हैं। कई स्टूडेंट्स खूब मिस्टेक करते हैं और कई स्टूडेंट्स शुरू से ही एक्यूरेट रहते हैं, कम बनाते हैं लेकिन 100% सही होता है। दोनों तरह के स्टूडेंट मौजूद हैं। जिनका 100% सही रहता है, बहुत अच्छा, लेकिन जिनसे गलती होती है, उनसे कहना है कि आप आसान क्वेश्चन को पकड़िए और 5 क्वेश्चन छोटे जोन में, 5 क्वेश्चंस को थोड़ा अस्थिर से समय लेते हुए बनाइए, गलती ना होने पाए। कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, मिस्टेक ना हो, धीरे धीरे बनाइए। धीरे धीरे बनाए तो भी 5 में से एक गलत हो गया, क्योंकि गलती है ना, झूठ बोलने की जैसे आदत होती है, गलती करने की भी आदत होती है। फिर 5 का सेट लीजिए, पूरी सावधानी, और इस बार सब सही रहा। फिर जैसे ही झूठ बोलने की आदत छूट जाती है, आदमी सदा सत्य बोलने लगता है। जैसे ही समय लेकर के भी गलती करने की आदत छूट जाती है,
फिर आदमी एक्यूरेट हो जाता है। फिर स्पीड से इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे आप जल्दी बनाइए, चाहे देर से। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है। वो आपके आदत को, हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा सवाल है एक्यूरेसी के बाद स्पीड। मेरी स्पीड नहीं बढ़ती सर, स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं। सच बात है, पर स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड बढ़ाई नहीं जाती, स्पीड स्वतः बढ़ती है। स्पीड थर्मामीटर है जो बताता है कि आप कहां हैं। स्पीड कम है, क्यों कम है? वो वस्तु स्थिति बताती है, क्योंकि उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहला। दूसरा, उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही टेक्निक नहीं मालूम है, दूसरा। और तीसरा, कि आपने सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया है। बस यही 3 चीजें हैं जिसके कारण स्पीड कम होती है। इन 3 चीजों को जैसे-जैसे आप सुधारते जाएंगे। कैसे सुधारेंगे? तो देखिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो एक बार की बात है, तो वो तो एक बार क्लियर हो लीजिए तो हमेशा काम आएगा, कॉन्सेप्ट। उसके बाद टेक्निक को सुधारना होगा। इसको सुधार लेंगे, यानी सॉल्व करने का तरीका, उस चैप्टर को सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाएगा, तो ये सुधार हो गया। लेकिन जो तीसरा सुधार है कि क्वेश्चन सफिशिएंट नंबर में बनाना, जिससे क्वेश्चन को देखते साथ समझ में आ जाए, अच्छा ऐसे करना है, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये जो थर्ड पॉइंट है, जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बताता है कि आप कहाँ हैं। स्पीड से मत डरिए। थर्मामीटर से जो फीवर है वो बताता है कि आपका शरीर कितना तैयार है कीटाणुओं से लड़ने के लिए, जीवाणुओं से लड़ने के लिए, विषाणुओं से लड़ने के लिए। और जैसे जैसे आपका शरीर तैयार होता जाता है, फिर फीवर घटता जाता है और खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ता जाता है और आप वहां पहुंच जाते हैं कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होता कि ऐसी बात है। इस तरह से स्पीड बढ़ती है। तो आपने समझ समझ गए आप कि स्पीड कैसे बढ़ती है, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए और मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। रोज रात में 8 बजे लाइव लेता हूँ, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक, नए से लेके पुराने स्टूडेंट को बढ़िया से समझाता हूँ। उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उस लाइव क्लास को, डेली लाइव क्लास को अटेंड करें। और 4,500 से ज़्यादा यूट्यूब के मेरे वीडियोज़ एक खजाना है। इसका 10% भी जो कर ले, प्लेलिस्ट में सजा हुआ चैप्टर वाइज़, उसका सिलेक्शन नहीं हो, ये हो नहीं सकता। तो हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय।